हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब पूरा बहुत खुश होंगे कि आप सब जिस चीज़ का वेट कर रहे थे कि हमारा फिजिकल कब होगा, वो उसी का डेट आ गया है और आप सब अपना सेंटर भी देख लिए होंगे और आप सब तैयारी कर रहे होंगे अपना फिजिकल करने का। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं कि फ़िज़िकल जो होता है दोस्तों, उसमें आप सबको एक पेपर दिया जाता है। ठीक है, फॉर्म को फिलअप करवाया जाता है और वो जो फॉर्म होता है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है। उसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है पीटी और पीएसटी का, और उसी में आपको लिखवाया जाएगा। जैसे देखिए, ये वो फिजिकल का इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कि आप रनिंग क्वालिफाई किए कि डिसक्वालीफाई किए। अगर क्वालिफाई करेंगे तो क्वालिफाई में टिक होगा, डिसक्वालीफाई करेंगे तो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, चेस्ट में आप जो पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, चेस्ट में मेजरमेंट में आप सही पाए गए तो वहाँ पर क्वालिफाई होंगे। चेस्ट में क्वालिफाई तो वहाँ पर टिक होगा और डिसक्वालीफाई तो वहाँ पर ये होगा। ठीक है, डिसक्वालीफाई का ही होना नहीं है, नहीं तो सीधा बाहर आपका सारा ख्वाहिश खत्म हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये जो फॉर्मेट है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेडिकल में आपका काम आएगा। जैसे आप फिजिकल देंगे तो ये जो फॉर्मेट है वो आपको मिलेगा अभी फिजिकल में। उसके बाद यही डॉक्यूमेंट्स जो बन जाएगा, इसको लेकर जाना है मेडिकल में। ठीक है, तो सारा इसमें हम बता देते हैं क्या क्या रहता है। पीईटी का पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है और पीएसटी का पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है। हाइट और चेस्ट में किसको छूट मिलता है वो इन्फॉर्मेशन रहता है, सीधी सी बात है। ठीक है, अभी इस ये पेज के बारे में बताने से पहले, इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने से पहले हम ये बता देते हैं। सबसे पहले चीज़ है कि आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे फिजिकल में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे फिजिकल में। और दुख की बात यह है दोस्तों, आप सबको फिजिकल का जो सेंटर दिया है बहुत दूर दूर में दिया है। ठीक है, और ये सरासर गलत है, पूरा बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि अवेलेबल तो सभी स्टेट में है और बहुत सारा सेंटर अवेलेबल है। अगर चाहता तो सामने सेम ही स्टेट में देता, लेकिन अभी कहानी यहाँ पर बहुत अलग है दोस्तों, बहुत दूर दूर दे दिया है, सीधी सी बात है। तो किनका कहाँ पर दिया है आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि कौन सा स्टेट को कहाँ पर दिया है, कितने किलोमीटर दिया है, ये बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल अभी बता देते हैं एक दो उदाहरण। असम वाले भाई लोग को नागालैंड भेज दिया है। सोचिए, असम में ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, या तो फिर उसको रनिंग कराने का कोई ग्राउंड नहीं था, रास्ता नहीं था, लेकिन ये सोचा समझा और खुद से प्लान किया हुआ कहानी है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि अभी एसएससी की कहानी कुछ अलग चल रहा है। अभी प्रोटेस्ट चल रहा था ना, वो एसएससी का जो एग्ज़ाम चल रहा था उसमें बहुत गंदा तरीके से एग्ज़ाम लिया जा रहा है, बहुत दूर दूर के भेज दे रहा है। प्लस में जो जानवर को रखा जाता है वैसे वैसे जगह पर उन लोगों को मतलब एग्ज़ाम कराया जा रहा है। और दूसरी चीज़ है, जो इन्विजिलेटर के रूप में जो रहता है वो रील्स बनाने वाली लड़कियों को रखा गया है, और जो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में जो है वो पुरानी बुढ़ियों को रखा गया है। ठीक है ना, बहुत तरह का खामियां है। तो यहाँ पर ये जो कहानी है वो सोची समझी राजनीति की तरह चल रहा है, बहुत गंदा राजनीति चल रहा है, और उसका असर तो इसमें हमको दिख रहा है। सबसे पहले ये बात दिख रहा है कि आपका जो सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में इतना सारा स्टेट है, इतना सारा यूटी है, यूनियन टेरेटरीज है, और सबको मिला करके 30 सेंटर ही बनाया गया है। एक दिन में 1500 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है। आप सोच के देखिए दोस्तों, अब इतना दूर दूर भेजा जा रहा है और एक दिन में 1500 आदमी का मतलब फिजिकल होगा। हमको ऐसा आभास हो रहा है कि दिन दिन भर का फिजिकल वो कराने वाले हैं। तो फर्स्ट फिजिकल जिस दिन हो जाएगा उसी दिन पता चलेगा कि एक दिन में मतलब दिनों भर करवा रहे हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन हमको आभास ऐसा हो रहा है कि वो लोग को रिपोर्टिंग भी बहुत पहले कराया जाएगा, बहुत देरी तक बैठा के रखा जाएगा। उसके बाद उनका जो फिजिकल स्टार्ट होगा काफ़ी देरी के बाद स्टार्ट होने वाला है, ऐसा हमको लग रहा है। क्योंकि कहानी ऐसा ही कुछ चलने वाला है, क्योंकि एक दिन में फिजिकल कराने का प्रेशर है बहुत ज़्यादा रहने वाला है। 1500 फिजिकल कराना है लोगों का। ठीक है, पिछला बार भी ऐसा ही हो रहा था, कैंडिडेट को सुबह में बुला लेता था, 4-5 बजे बुला लेता था, दिन भर बैठा कर रखता था, 2 बजे 2:30 बजे फिजिकल होता था। इसलिए जो मेरे दोस्त थे, बहुत तगड़ा दोस्त थे, अच्छा खासा रनिंग था उनका, हमसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर रनिंग था, बहुत बढ़िया दौड़ते थे, वो लोग पूरा फेल होकर के आए हैं। हमको बिलीव नहीं होता था, लेकिन वो बिलीव दिलाने के लिए कसम तक खा रहे थे कि सच में फेल होकर आए हैं, और वो अलग अलग स्टेट में उसको भेज रहा था। तो ये जो कहानी है बहुत ही बुरा हो रहा है। ठीक है, अब असम वाले को नागालैंड दे रहा है, अब यहाँ पर झारखंड का होगा, वो बिहार देगा, छत्तीसगढ़ देगा, उड़ीसा देगा, हो सके यूपी भी दे देगा, इतना दूर दूर में दे देगा। यूपी वाले को और काफ़ी दूर दूर में दे देगा। ठीक है, तो इस तरह का दे देगा तो आदमी को 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है, 300 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है, हरासमेंट होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा स्थिति जिनका है वो आप लोग 2 दिन पहले ही निकल जाइएगा, काहे कि एक दिन वहाँ पर जाकर अच्छा से रेस्ट कीजिएगा। ट्रैवल करके जाएंगे और सुबह सुबह रनिंग करना चाहेंगे तो आपको चक्कर जैसा लगेगा, आपको पानी का कमी हुआ रहेगा बॉडी में। ठीक है, रेस्ट नहीं किए रहेंगे, प्रॉपर नींद नहीं रहेगा, तो आप सबको बहुत दिक्कत होने वाला है। इसलिए आप हो सके तो टाइम से 2 दिन पहले निकल करके जहाँ पर आपका होने वाला है मतलब फिजिकल, अगल बगल में रूम ले लीजिएगा, वहाँ पर एक दिन ठहर लीजिएगा, बहुत अच्छा से आराम कर लीजिएगा, उसके बाद फिजिकल देने के जाइएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। सबसे पहले बात है कि आपको तो फिजिकल देने के लिए तो एडमिट कार्ड होना ही चाहिए फिजिकल का, तो वो लेकर के जाना है। उसका जेरोक्स करा लेना है, 2 कॉपी जेरोक्स करा लेना है। और दूसरा चीज़ जैसे आपको फ़ोटो तो 2 ही ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर आपको 4 से 5 फ़ोटो लेकर के जाना है। कल वाला जो वीडियो नहीं देखे होंगे वो कल वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताए हैं कि फिजिकल में कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना है, मतलब फिजिकल कैसे पास करना है, पीटी पीएसटी कैसे पास करना है, कौन कौन सा छोटा छोटा बात है, कितना इंपॉर्टेंट बात है, वो सब जानना जरूरी है। तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में हम दे देंगे, उसको देखिएगा ज़रूर। ठीक है, उसके बाद
फ़ोटो लेकर जाइएगा 4। उसके बाद आपका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जाना है, जैसे एक आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, ये सब लेकर के आप जा सकते हैं। और वैसा आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाइएगा जिसमें फ़ोटो हो, तो यही तीनों में से एक लेकर जाइएगा। नॉर्मली सबके पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड लेकर के जाइएगा, ठीक है। फ़ोटो हो गया, गम लेकर जाइएगा गम चिपकाने के लिए। उसके बाद व्हाइटनर लेकर जाइएगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स भराया जाएगा, इसमें किसी तरह से कोई दिक्कत होगा, मतलब मिस गलत लिख देंगे बैठे हुए, तो यहाँ पर आप उसको मिटा सकते हैं, व्हाइटनर लगा सकते हैं और उसको आप सही कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपको फिजिकल का डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको दिया जाएगा। आप क्वालिफाई हो गया वो दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है अभी हम बताते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हो गया, आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड हो गया, 4 से 6 फोटो हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है उसका, ठीक है। ये सबका जेरोक्स लेकर के जाइएगा। और सबका गलत नाम नहीं होना चाहिए, मम्मी पापा का नाम मैच होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए। इसलिए आप एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, मैट्रिक का भी एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, वो आपके सेफ्टी के लिए रहेगा। वो अगर पूछ देगा मैच करने के लिए, क्योंकि मैट्रिक के साथ में आधार कार्ड मैच होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि कहीं पर मतलब कोई गलत नाम तो नहीं है, स्पेलिंग तो नहीं है गलत, ठीक है। ऐसे ही लोग को दिक्कत होता है, ऐसे ही लोग को विथ हेल्ड में डालता है, लटका के रखता है, दिक्कत होता है, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि कोई गलत नहीं है। फिर भी आप हो सके तो मैट्रिक वाला लेकर के जाइएगा, एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाइएगा, ठीक है। फोटो हो गया, एडमिट कार्ड हो गया और ये हो गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया इतना। बाकी खाने पीने का जो होता है, जिस दिन रनिंग रहेगा उस दिन ज़्यादा पेट भरने का प्रयास नहीं करना, उस दिन लिक्विड वगैरह पीना है। अगर लंबा समय तक आपको वहाँ बैठाया जाता है तो कुछ हल्का हल्का चीज़ खाइएगा, ठीक है। और ज़्यादा पेट भरने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो वहाँ पर आपको पेट दर्द देगा, दिक्कत होता है। कल वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम यही सब टिप्स बताए हैं, ठीक है। तो चलिए इस पेज के बारे में हम बता देते हैं कि इसमें क्या रहता है, ठीक है। तो इसमें यही रहता है कि ये आपका क्या है, फॉर्मेट फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET फॉर कांस्टेबल GD इन CAPF फॉर द ईयर, यानी आपका 2025 है, ठीक ना। तो 2025 के लिए रहेगा ये डॉक्यूमेंट्स दोस्तों, ये आपको मिलेगा। अगर आप पास हो जाएंगे तो आपको मिलेगा। रोल नंबर रहेगा, रोल नंबर भरेंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट रहेगा, तो आपका नाम क्या है वो फुल नेम भरेंगे। फिर जनरल आप क्या, जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, तो यहाँ पर भरेंगे। मेल है तो मेल भरेंगे, फीमेल है तो फीमेल भरेंगे, ठीक है। कैटेगरी क्या है आपका, ST SC OBC जनरल एक्स सर्विसमैन क्या है, तो यहाँ पर एक जगह खाली किया हुआ है, यहाँ पर आप भर दीजिएगा। आप OBC हैं कि ST SC हैं, ठीक है। उसके बाद है चौथा नंबर में है मतलब नॉर्मल हैंड, आप कौन सा हैंड से लिखते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। तो राइट हैंड से लिखते हैं तो वहाँ पर एक कॉलम है, उसमें भरिएगा राइट हैंड, ठीक है। या तो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड लिखिएगा। और आप कौन सा रीजन से, कौन सा स्टेट है, स्टेट का नाम वहाँ पर भराएगा, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर में जो कॉलम रहेगा वो PT और PST का रहेगा, ठीक है। तो उसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, इसमें रेस के बारे में यानी रनिंग के बारे में। तो इसमें मेल के लिए 5 किलोमीटर रेस 24 मिनट में, ये सारा इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, सारा इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। वही हम बता रहे हैं, पढ़ के बता रहे हैं, ठीक है। 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में, ठीक है। और फीमेल है 1600 मीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। अब रिजल्ट क्या होगा, क्वालिफाई होगा कि नॉट क्वालिफाई होंगे। क्वालिफाई होंगे तो टिक होगा क्वालिफाई में, और नॉट क्वालिफाई हो जाएंगे तो सीधे नॉट क्वालिफाई वहाँ पर आपको भगा देगा, ठीक है। और गर्ल्स का बात करते हैं। गर्ल्स का यहाँ पर देखिए, 4 मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर लद्दाख रीजन वालों का रनिंग थोड़ा सा उसका डिस्टेंस कम किया गया है, टाइम कम किया गया है। लद्दाख रीजन के है तो 1 माइल रेस होगा, यानी 800 मीटर का रनिंग होगा लड़का लोग का, ना 1600 मीटर का, एक माइल बोले तो 1600 मीटर का रनिंग होगा 6.30 मिनट में। 1600 मीटर का रनिंग होगा 6.30 मिनट में। और लद्दाख रीजन के लड़की लोग का जो रनिंग होगा वो 800 मीटर का होगा 4 मिनट में होगा, ठीक है। और उसमें भी आपका रिजल्ट क्या होगा, क्वालिफाई होगा, और नहीं तो फेल होंगे तो आपको मतलब नॉट क्वालिफाई यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। फिर नीचे आएंगे PST का कॉलम है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, ठीक है। तो इसमें जो आपका नॉर्मल हाइट है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, लड़की का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। मेजरमेंट होगा कि आप 170 है कि कितना है, 172 है, 175 है, 180 है, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर आपको लिखा जाएगा, ठीक है। तो मेरा नाम लिखा है कि 172 सेंटीमीटर है। तो PST में पहला हाइट मेजरमेंट होगा, तो हाइट में क्वालिफाई है तो मेरा क्वालिफाई में टिक है, ठीक है। उसके बाद आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, शेड्यूल ट्राइब के हैं, अगर ST हैं तो आपको 170 सेंटीमीटर था तो उसको कम करके आपका सीधा द मिनिमम हाइट ऑफ ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल ट्राइब विल भी 162.5, यानी गलती से आप जैसे ST SC है ना तो 170 सेंटीमीटर आपका हाइट नहीं चाहिए, आपको 172.5 सेंटीमीटर चाहिए। और गर्ल्स में है तो आपको 150 सेंटीमीटर चाहिए। तो नॉर्मल सी बात इतना आप सबका होगा, तो यहाँ पर आपका हाइट लिखाएगा कि कितना आपका हाइट है, ठीक है। उसके बाद नीचे और भी है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले हैं, जो नॉर्थ ईस्ट वाले उनको भी हाइट में छूट दिया गया है। बॉयज़ हैं तो 157 सेंटीमीटर, गर्ल्स है तो 147.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें भी आपका कितना हाइट है वो लिखाया जाएगा। मिनिमम रेंज इतना है 157, और लड़की लोग 147.5, ठीक है। उसके बाद है फिर आगे है नेक्स्ट कॉलम में, द मिनिमम हाइट फॉर शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग एक्स कैसे एक्सट्रीम्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जो आपदा अफेक्टेड एरिया है उसमें भी छूट दिया गया है 160 सेंटीमीटर बॉयज़ का, और 147.5 है वो गर्ल्स का है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे
कुछ ऐसे मतलब जनजाति हैं जिनका नाम लेने जा रहे हैं, उनको भी छूट दिया गया। जैसे गढ़वाली हो गया, कुमायूं हो गया, डोगरा हो गया, मैराथास हो गया, हिमाचल प्रदेश के हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब के बॉयज़ हैं तो 165 सेंटीमीटर उनका है हाइट। अगर गर्ल्स रहेंगे तो 155 है, ठीक ना। तो इसमें भी आपका हाइट यहाँ पर मेजरमेंट होगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, यहाँ के अगर बॉयज़ हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट काउंट होगा, और गर्ल्स का 152.5, ठीक है। इसमें भी आपका हाइट मेजरमेंट होगा। इसके अलावा बहुत सारा एरिया है जहाँ पर स्पेशल छूट दिया गया हाइट और चेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो जो आपको फिजिकल मतलब मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लू ग्रीन जो हम टिक किए हैं, वो स्पेशल जनजाति लोग हैं, स्पेशल पहाड़ी लोग हैं, ठीक है। कुछ लोग का नाम बताते हैं, जैसे कि दार्जिलिंग का हो गया, कालिम्पोंग का हो गया, कुरसेंग, मोजस, ठीक है, लोहरगढ़ टी गार्डन, लोहरगढ़ फॉरेस्ट, राममोहन, बाराचेंगा, पानी घाटा, ये सब नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये पूरा समझ लीजिए कि पूरा आउटर साइड का है। तो ये लोग होंगे, ये जो मिलेगा आपको, इसमें आपको पता चल जाएगा कहाँ के हैं, हिल वाला एरिया के हैं। तो वहाँ पर भी छूट आप सबको मिलेगा हाइट में भी। तो बॉयज़ रहेंगे तो 157 और गर्ल्स रहेंगे तो 150.5 इतना रहेगा मेजरमेंट में, ठीक है। उसके बाद देखिए चेस्ट का मेजरमेंट होगा। चेस्ट के मेजरमेंट में आपका नॉर्मल 80 होना चाहिए, फुलाने के बाद 85 होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा 86 था, फुलाने के बाद 92 हुआ था। नॉर्मल 86 था और फुलाने के बाद 92 हुआ था। तो चेस्ट में भी क्वालिफाई हो गए तो वहाँ पर भी क्वालिफाई में टिक होगा, नॉट क्वालिफाई को काट देगा, ठीक है। उसी प्रकार हाइट जितना लोग का भी नाम लिए एसटी वगैरह का और पहाड़ी लोगों का, ठीक है। तो आप लोग का भी चेस्ट मतलब चेस्ट वगैरह में भी आपको छूट मिलेगा। और छूट लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा, ये पता है आपको। फिलहाल फिजिकल देकर के आइए जिसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसमें आप छूट ले रहे हैं तो वो छूट का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे आप एसटी हो, एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है, या तो चाहे पहाड़ी इलाका के हैं, चाहे जो भी, ठीक है। आपका छूट में हाइट में छूट ले रहे हैं, चेस्ट में छूट ले रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स बना के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चेस्ट में हम बता दें आपको कि नॉर्मल जो रहेगा उसमें मेजरमेंट होगा 80 से 85 होना चाहिए। तो मेरा 86 था, फुलाने के बाद 92 हुआ, 6 फुलाई थे, ठीक है। अब नीचे वेट होगा, एसटी में क्या होगा, वेट का मेजरमेंट होगा। तो आपका कितना केजी रहेगा वो यहाँ पर आपको लिखा जाएगा, कितना केजी रहेगा वो आपको लिखा जाएगा नीचे वाला, ठीक है। थोड़ा दिखाई देते हैं आप सबको, है ना। जैसे आप सबको मिलेगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेट वाला है, ठीक है। कितना केजी रहेगा वेट लिखाएगा। उस समय हम 70 केजी थे, जिसमें फिजिकल दे रहे थे उसमें 70 केजी थे, ठीक है। ओवर वेट रहेंगे तो ओवर वेट का भी कॉलम है आगे वाले लाइन में, तो कितना केजी ओवर वेट है वहाँ पर लिखा जाएगा। और कम वेट भी होंगे तो उसका भी वहाँ पर लिखेगा कि कम वेट है आपका, ठीक है। तो बाकी बात सारा चेस्ट में क्वालिफाई है, हाइट में क्वालिफाई है, ठीक है। उसके बाद वेट में क्वालिफाई है, रनिंग में क्वालिफाई है। तो सारा में देख लीजिए यहाँ पर आप सारा चीज़ में क्वालिफाई यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए। अगर सारा कुछ में क्वालिफाई है तो सब में टिक होगा, क्वालिफाई। अगर किसी में डिसक्वालीफाई है तो यहाँ पर डिसक्वालीफाई हो टिक लगा देगा। क्वालिफाई नहीं हो पाए तो यहाँ पर कट लगा देगा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको वहाँ से बाहर भेज देगा, फिर यहाँ पर आप फेल हो गए, आपको बाहर भेज देगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जितना एफर्ट लगाना है 100% लगाना है, ठीक है। और पिछला वीडियो आप लोग देख के जरूर जाइएगा, उसमें टिप्स बताए हैं कि आप सबको फिजिकल के मतलब फिजिकल में क्या क्या गलती नहीं करना है, क्या क्या तैयारी करके जाना है स्पेशल, ठीक है। बाकी भाई हिम्मत के साथ में रनिंग करना है। और दूसरी चीज़ है कि आप सबको बहुत साल का मेहनत है और आपका जो सपना था वो पूरा हो सकता है। गड़बड़ करेंगे तो आपका सपना मतलब खाली रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, ठीक है। इसलिए लास्ट चांस है, मेहनत कीजिए। और पहला जो स्टेट है पीटीपीएसटी का वो क्वालिफाई हो गए हैं तो आपका आगे का रास्ता साफ हो जाएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।